जानिए भगवान श्री राम ने स्वयं भोजन क्यों बनाए। यह एक सच्ची कहानी है। भोला नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। भोला अपने लिए हमेशा बहुत खाना रखता था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी। अगर भोला से कोई आदमी कहे कि अभी तुम्हें भूख है, तो भोला के मुंह से कभी ना नहीं निकलती थी। वो कहता था कि ले आओ खा लेंगे। इसी कारण भोला इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन भोला के घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते हो। भोला से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया। अब भोला के पास कुछ भी नहीं था और वह सोच रहा था कि अब क्या करूं? अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी और वह उनके पास चला गया। भोला ने साधु से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए, जिससे मुझे समय पर भोजन मिल सके। साधु ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? तब भोला ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, क्योंकि चलना मेरे बस का नहीं है। तब साधु ने कहा कि ठीक है, तुम सब चेलों के लिए खाना बना सकते हो। भोला ने हामी भर दी। फिर साधु ने कहा कि भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी किनारे जाकर बर्तन को साफ करके खाना बना लो। भोला अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने का सामान लेकर चला गया। साधु के पास सिर्फ 8 चेले थे, जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर भोला नदी किनारे चला गया। जब वह खाना बनाने लगा तो उसके सामने भगवान श्री राम आ गए और भोला से पूछा कि क्या कर रहे हो? भोला ने कहा कि खाना बना रहा हूँ। भोला श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहा था। श्री राम जी ने भोला से कहा कि क्या तुम थोड़ा सा भोजन मुझे भी खिला सकते हो? भोला ने कहा कि ठीक है। जब भोजन बन गया तो भोला ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे, उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। भोला अगले दिन जब भोजन बनाने का सामान ले जाने लगा तो और ज्यादा सामान की मांग करने लगा। इस पर साधु ने सोचा कि शायद इसे भूख ज्यादा लगती होगी और भोला को ज्यादा सामान दे दिया गया। भोला सामान लेकर नदी के किनारे पर चला गया। जब भोला ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए और खाना खाने के बाद कहने लगे कि कल हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब भोला भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब तो और भी ज्यादा खाना बनेगा। भोला ने श्री राम से कहा कि मैं अकेला इतना खाना नहीं बना सकता, आपको भी साथ में बनाना पड़ेगा। खाना खाने तो आ जाते हो, बनाएगा कौन? तब श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, हम सब खाना बनाएंगे, तुम बैठकर खाना खाना। फिर अगले दिन खाना बनाने के लिए और ज्यादा सामान मांगा। तब साधु ने पूछा कि इतने सामान का क्या करोगे? भोला कहने लगा कि पहले दिन एक आदमी आ गया, दूसरे दिन अपने भाई को भी ले आया और आज कहकर गया है कि कल अपनी पत्नी को भी लाएगा। साधु को इस पर विश्वास नहीं हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि इसका खाना खाने कौन आता होगा। साधु को शक हुआ कि कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा है, इसलिए साधु सारा सामान देकर चुपके से उसके पीछे चले गए। तब साधु ने देखा कि भोला खाना बना रहा है और वहाँ कोई नहीं है। साधु ने कहा, क्यों भोला, कहाँ है तुम्हारे आदमी जो खाना खाने आते हैं? भोला ने कहा, ये मेरे साथ खाना बना रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे क्या? साधु ने कहा, मुझे पागल समझता है, सारा सामान बेच देता है और मुझसे झूठ बोल रहा है। तब भोला ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बैठे हैं। तब श्री राम ने कहा कि मैं केवल तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ और किसी को नहीं। भोला बोला, नहीं, आप साधु को भी दिखाई दें, क्योंकि साधु मुझ पर शक कर रहे हैं।
भोला के कहने पर भगवान ने साधु को भी दर्शन दे दिए। साधु उनके पास गए और श्री राम जी के चरण धोकर उनका स्वागत किया, और तब भोला को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी है, और भोला ने भी उनको प्रणाम किया और अपने हाथों से खाना दिया। दोनों का जीवन धन्य हो गया था। साधु को भी भोला की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। तब साधु ने भगवान से पूछा कि आपने भोला को दर्शन दिए पर मुझे नहीं क्यों? तब श्री राम ने कहा कि जो सरलता और भोलापन भोला में है वो आप में नहीं। साधु से ये भी कहा कि सरल और भोले व्यक्ति के साथ हमेशा ईश्वर होते हैं और हमेशा उसकी मदद भी करते हैं। दोस्तों, भगवान हर जगह पर है, पर हम ही उन्हें देख नहीं पाते हैं। हमारे अंदर बुरी भावना छुपी रहती है और भगवान उन्हीं को दिखाई देते हैं जो हमेशा अपने मन में सद्भावना रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।